अस्सलाम वालेकुम भाई। आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं ना? भाई मैं भी बड़ी खैरियत से हूँ। हाँ भाई खैरियत से ही हूँ, अभी तक तो हूँ और हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, आप देखें कि हमने जिस तरीके की चीज़ें मंसूबे अपने जो बनाए थे उसको अगर हम प्रैक्टिकली लेकर के आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा दिन तक बच पाने हैं। तो इसी करके ना मैं तो देखिए पहले तो इन हाउस खेल रहा हूँ भाई। यहाँ पे मेरे पास क्या बोलते हैं मरियम है, यहाँ भुट्टो का बेटा है, यहाँ पे अपना वो एक मौलाना और पैदा हो गया है जो इकट्ठा कर रहा है लोगों को मेरे अगेंस्ट में। तो ये सब लोगों से पहले मैं लड़ता भिड़ता फिर रहा हूँ। और देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ये मतलब कि अपना अपना साथ दे रहे हैं, ये अपने आप में एक यूनिटी इनकी बन चुकी है जी। मेरे साथ तो कोई खड़ा हुआ नहीं है, मैं मतलब कि अकेला आया था, अकेला जाने वाली वो है जी। आप देखिए क्या बोलते हैं एक सेंटेंस है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि एक हमारा मुल्क है जिसमें कि मतलब हमारा अपने वज़ीर आज़म का कोई साथ नहीं दे रहा है, और एक मुल्क है जी इंडिया। आप देखें वहाँ के जो सिख लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं फार्मर्स वगैरह जो हैं वो खड़े हुए। तो वो जो क्या नाम है अपना कनाडा का जो बंदा है जो वज़ीर आज़म है वो उनके पीछे टोडो टडा टिड्डी की ना आएगा उदा जो भी है वो खड़ा हो गया कि जी मैं आप लोगों के साथ में हूँ, ये है वो है फलाना। एक हमारा है, हमारे तो ये कि साथ में खड़े ज़रूर होते हैं लेकिन वो खड़े इस वजह से होते हैं कि भाई कब मैं ऊपर चढ़ूँ और वो नीचे से सीढ़ी हटा लें या मुझे खींच करके नीचे रख दें। मुझे तो ये नहीं पता कि मेरे साथ में कौन है और मेरे अगेंस्ट में कौन है। भाई व्हेन आई यूज्ड टू बी क्रिकेटर मुझे पता होता था कि ये जो सामने वाली टीम है ये मेरी पोजीशन है, और बाकी जो 10 प्लेयर मेरे साथ है जिनको मैं लेकर के चल रहा हूँ वो मेरे को सुन भी रहे हैं, मेरी बातों पे अमल भी कर रहे हैं, मेरे प्लान्स को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है आप देखें, मैं कितनी बार तो अभी पिछले कुछ महीनों में छुप चुका हूँ, और ऐसी ऐसी जगह मुझे छुपना पड़ता है कि अंडरग्राउंड होकर के कि मुझे खुद नहीं पता लगता कि मैं कहाँ आ गया। कि ये भी डर लगता है कि ये ना हो कि पता लगे अंदर उन्होंने मुझे भेज करके ना भूल ही जाएं, और पता लगे जब वो निकालें तो मैं अल्लाह को ही प्यारा ना हो जाऊं। बट एनीवेज मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा था कि इंडिया मतलब क्या कहूँ मैं ख़ास तौर से मिस्टर मोदी जिस तरीके से बंदा तरक्की कर रहा है। उसने बोला कि भाई मार्च तक जो है फरवरी मार्च तक या मे भी जनवरी तक सब लोगों को दवाइयाँ मिल जानी हैं कोरोना वैक्सीन के लिए, मतलब जो वैक्सीन आनी है वो मिल जानी है सबको। हमारे यहाँ क्या है कि मैं तो कह रहा हूँ भाई कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत क्या है, हम तो वैसे ही इतनी सब चीज़ें खा लेते हैं कि हम तो वैसे ही उसका कोई असर ही नहीं होता हमारे ऊपर। और मतलब ये लोगों को बनाने के लिए मैं तो खुद, मेरी वाइफ क्वारंटाइन वगैरह हुई थी, मैं खुद हुआ था, और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे महफूज कमरों में रहा हूँ कि वहाँ मतलब कोरोना के उसका बाप भी सर नहीं मार सकता, पैर नहीं हिला सकता। पर आप ये देखें कि मैं एक चीज़ तो मान गया हूँ, इंडिया इंडिया है। हम कितनी कोशिश कर लें पाकिस्तानी ना, हम इंडियंस नहीं हो सकते। हम हर एक के सामने भीख मांग रहे हैं, हर एक को ये बोल रहे हैं। अभी ये इसरो के अंदर भी वही हुआ था, वहाँ पे भी सब लोगों ने बोला भाई ये होना चाहिए। मैंने भी बोला कि भाई आतंकवाद जो उनसे वो ख़त्म होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हेलो, हाँ कम पढ़ रहे हैं कोई नहीं, वो मेरे जो घर का तहखाना है ना उसमें से निकलवा लो आप। हाँ वहाँ पे आपको हथियार वगैरह भी मिल जाने हैं और वो जो बंदे जो चलाते हैं वो भी मिल जाने हैं। हाँ मिस्टर मोदी की डर से वो मैंने उधर ही उनको छुपा लिया है, ठीक है ना। हाँ कर लीजिएगा आप। हाँ तो मैं कहने लगा था कि आपको हथियार वगैरह जो हैं वो आपके पास बनने नहीं चाहिए जी। इस तरीके की चीज़ ना ये बनेंगी ना ये यूज़ होंगी, ना ये यूज़ होंगी ना लोग मरेंगे। ना लोग मरेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ मतलब आप देखिए सुकून होगा, एक लोगों के लिए जीने के लिए एक मकसद मिलेगा लोगों को।
लेकिन वही वाली बात हो जाती है कि मैं तो कुछ भी बोलता हूँ करता हूँ, लोग सामने पकड़ लेते हैं, फाड़ लेते हैं। अच्छा ये ना एडिट करा दीजिएगा आप थोड़ा सा पार्ट जो मैंने भी थोड़ा सा हो गया है। बट आप देखें हमारी जो टीम है, हमारे जो जिसको आप क्या की बोलते हैं उन्होंने, वामपंथी पंथी नहीं की बोलते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, लेकिन हमारी जो मतेश्वरी हैं और जो उनका पुत्र हैगा वो लोग बिज़ी हैं इस समय। उन्होंने जो पूरा स्यापा पाया है फार्मर्स वगैरह का, उसमें वो लोग बिज़ी है। तो क्या ना तो हमारे को पैसे की फंडिंग आ रही है प्रॉपरली, ना हमारे पास हथियार वगैरह कोई आ रहे हैं, ना हमारे को सिद्धू जैसे बंदे ना हमारे को ना न्यूज़ दे पा रहे हैं कि भाई अब कहाँ पे अगला हमला होने वाला है, ना हमें ये पता लग रहा है कि रफ़ेल वगैरह कब उतर रहे हैं, ना हमें ये पता लग रहा कि भाई अब हमारा मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या होगा, हम किस तरीके से अपने आप को तैयार करें कि ताकि दुश्मन मुल्क से ना हम बच पाएँ। पहले तो ये होता था कि हम उनको अपनी तरफ मिला लेते थे और हमारे को ना झुंझे खबरें मिल जाती थी, लेकिन अब जो भी खबर दे रहा है उसकी वो बंदा ना मिस्टर मोदी खबर ही बना दे रहा है। क्यों? उसको पता है कि पहले इनको इनकी जड़ें काट दो ताकि इनके पास इन्फॉर्मेशन ही ना पहुँचे, नेटवर्क ही ना रहे, ताकि इनको ये पता ही ना लगे कि अगला जो वार है करना कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं तो यही बोलूँगा जी, देखें कि आप ये जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, इन सब को ख़त्म करें, इन सब से कुछ नहीं लेना जाना। देखिए अंत में श्री लदेन यहीं पकड़े गए, यहीं फड़े गए और यहीं उनकी जो है आखिरी सांसें उन्होंने यहाँ पर ली हैं। पर हमने अपनी तरफ से जिसे बोलते हैं ना शांति, पीस बनाए रखा, हमने उन्हें टच भी नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने उनको टच कर दिया तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं रहना है। आप यू नो बेटर देन मी। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ये थोड़ा जो जितने भी फार्मर्स वगैरह हैं बिल्कुल सही हमारी मतेश्वरी कर रही हैं, और हमारे राहुल बाबा हाँ वो भी सही कर रहे हैं। कभी कभी करता वो काम देखो पूरे साल में ना, तो अब की बार वो काम भी ठीक करने लगा है। मतलब वो जा कर के लोगों को अवेयर कर रहा है कि भाई आपको ऐसे चीखना है, ऐसे चिल्लाना है, ऐसे बोलना है, मोदी के बारे में बोलना है, शाह के बारे में बोलना है और इस बिल के बारे में बोलना है। भले तुम्हें समझ आए ना आए, फंडिंग तुम्हारे को मिलती रहेगी। ये समझ लीजिए शाहीन बाग 2 चल रहा है। खैर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, किसी का फ़ोन आ रहा सीगा तो मैं वो उठाता हूँ और फिर देखते हैं जी, जब तक हम रहे ना रहे, कल रहे, कब तक रहे हम खुद नहीं जानते हैं। मैं आपसे मिलता रहूँगा जी। ऊपर जाने के बाद भी मेरी आत्मा आपकी तरफ ही आती रहेगी। मैं ज़रा मरियम को ज़रा सही कर दूँ और फिर इसके बाद आपसे मिलता। अल्लाह हाफिज़। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ मोदी जी का, मिस्टर मोदी का। जय श्री। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।